एक कौवा खाने की खोज में उड़ता जा रहा था। तभी उसे किसी पक्षी की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। वह देखने लगा, आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह सोच रहा था, काश मेरी आवाज़ भी इतनी ही मधुर होती। उन मधुर आवाज़ों में उसे दो तरह की तान सुनाई दे रही थी, एक खुशी की और दूसरी वियोग की। वह जानने के लिए उतावला हो रहा था, आखिर ये कौन है। आखिर उसे पता चल ही गई ये आवाज़ किन की है। कौवा तुरंत उस पेड़ के पास आया और देखा, पेड़ की दो भिन्न शाखों पर दो अलग अलग चिड़िया बैठी गा रही है। कौवा सबसे पहले वियोग तान छेड़ने वाली पक्षी के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। पक्षी ने कहा, मेरा नाम बुलबुल है। कौवे ने पूछा, तुम इतनी मधुर गाती हो, पर तुम्हारे तान में इतनी दर्द क्यों है। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की आंधी आई थी। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी। पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे। कहीं पेड़ों की शाख गिर रहे थे, कहीं पूरा का पूरा पेड़ ही उखड़ रहा था। हमने अपना घोंसला एक आम के पेड़ पर बनाया था। मेरे बच्चे अभी तक अंडों से निकले नहीं थे। इस कठिन मौसम में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई। हम सभी बारिश में भीग रहे थे। ठंड से हमारा हाल बेहाल हो रहा था। इतना कुछ सहने के बावजूद भी एक और अनहोनी हमारे साथ घट गई। हमने पेड़ की जिस डाली पर अपना घर बनाया था, वह डाली टूट गई। जब हम बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब एक पेड़ की डाली हम पर गिर पड़ी। पर मेरे पति ने मुझे धक्का देकर मुझे तो बचा लिया, पर हमारे बच्चों और अपने आप को बचा ना सके। वे सब डाली के नीचे दबकर मारे गए। मुझे सब छोड़कर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये मेरे साथ क्या हो गया। कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही थी। पर ये हकीकत थी, अब वे लौट कर नहीं आएंगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने लगी और अपने पति और बच्चों को बुलाने लगी। मेरे दर्द को देखकर वो आम का पेड़, जिसकी एक शाख आधी में टूटने से मेरे पति और बच्चे मारे गए, उसने कहा, बुलबुल मत रो, होने को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैंने अपनी एक हाथ गंवा दी और मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बुलबुल कहने लगी, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अपने पति और बच्चों के बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। आम का पेड़ बोला, बुलबुल सुनो मेरी बात। तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी है? तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है? अपना प्राण त्याग कर तुम ये सुनहरा मौका गंवा रही हो, जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। बुलबुल बोली, पर बिना मेरे परिवार के अकेले जीकर भी क्या करूँगी? आम का पेड़ बोला, बुलबुल ध्यान से सुनो। जब तुम स्वाति नक्षत्र का पानी पियोगी, तो तुम अपने बच्चों को जन्म दे सकती हो। फिर तुम अपने बच्चों के साथ आराम से जीवन बिता सकती हो। पर याद रखना, तुम अपना घोंसला धान के खेत में बनाना, और जैसे ही धान पक जाएंगे, उनके कटने से पहले अपने बच्चों को संग ले उड़ना। बुलबुल ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका धन्यवाद। तब से आज तक मैं स्वाति नक्षत्र के पानी का इंतज़ार कर रही हूँ और अपने परिवार को याद करते हुए गा रही हूँ। कौवा बोला, बाप रे, बड़ी ही दुख भरी कहानी है आपकी बुलबुल बहन। कौवा अब दाल के दूसरे छोर पर गया और देखा, एक पक्षी गा रहा है, जो दिखने में उसकी तरह ही था, पर बड़ी ही मीठी गाती है। कौवे ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत ही मधुर गाती हो। उस पक्षी ने कहा, मेरा नाम कोयल है। मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा बच्चा पहली बार मुझसे मिलेगा। कौवे ने कहा, शायद तुम्हारे बच्चे को कोई और पालता है। कोयल ने कहा, हाँ, बच्चे से दूर रहना आसान तो नहीं है। कौवे ने पूछा, तुम्हारा घोंसला दिख नहीं रहा है? कोयल ने कहा, हाँ, वह दूसरी डाली पर है। कौवे ने पूछा, मैं भी तो तुम जैसा ही दिखता हूँ, पर मेरी आवाज़ इतनी कर्कश क्यों है? कोयल ने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता है,
पर मुझे पता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब कौन दे सकता है। दोनों उड़ चले एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के पास और पहुंचकर पीपल से कहने लगे, बाबा, हमें आपसे कुछ जानना है, क्या आप बता सकते हैं? पीपल बोला, ज़रूर बच्चों, पूछो क्या जानना है। कौवे ने पूछा, बाबा देखिए, मैं काला हूँ और कोयल भी काली है। हम दोनों देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, पर हमारी आवाज़ इतनी अलग क्यों है? कोयल की इतनी मधुर और मेरी इतनी कर्कश। पीपल बोला, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारी आवाज़ अलग है। तो सुनो मेरी बात, एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब मैं जवान हुआ करता था। मेरे ऊपर कई सारे पक्षियों ने अपना बसेरा बनाया था। उन पक्षियों में एक पक्षी थी जिसे सभी लिली कहा करते थे। वह बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख बहुत ही सुंदर थे, तितलियों की तरह। सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन उसने 2 बच्चों को जन्म दिया जो बहुत ही काले थे। सभी देखकर हैरान थे कि माँ कितनी सुंदर है, पर बच्चे इतने कुरूप। सभी उसे ताने देने लगे। लिली को ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर वे कौन होते हैं मेरे बच्चों को कुरूप कहने वाले? लिली सभी पक्षियों से दूर अपना एक अलग घर बनाने की सोच रही थी। इसलिए वह धीरे धीरे घास फूस इकट्ठा करने में लगी हुई थी। वह दिन भर कड़ी मेहनत करती। जब एक दिन वह काम कर रही थी, तब अचानक जोरदार बादल गरजा। उसे सुनकर उसके एक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देख उसकी माँ उसे गोद में उठा ली। वह काव काव कर बड़ी ही कर्कश आवाज़ में रो रहा था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कौवा नाम दिया। उसे रोता देख दूसरे बच्चे ने बड़े ही मधुर धुन में गाना शुरू कर दिया। उसे सुनकर रोता हुआ बच्चा शांत हो गया। माँ बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत ही चालाक हो। अपने भाई को शांत करने के लिए तुमने मधुर गीत गाई। आज से तुम्हारा नाम कोयल है। तो इस तरह से तुम्हारा नाम पड़ा, कोयल और कौवा। कौवा बोला, कोयल ही चालाक और सुरीली बन गई और मैं बेसुरा और डरपोक। मेरे पास कोई भी अच्छा गुण नहीं आया। पीपल बोला, तुम्हारा स्वभाव भले ही डरपोक है, पर तुम्हारे डरपोक होने के कारण ही तुम तेज़ गति से अपने आप को बचा सकते हो। और तो और तुम बहुत मेहनती भी हो। अपनी माँ की तरह अपना घोंसला बनाते हो और उसमें रहते हो। पर कोयल बहुत ही आलसी होते हैं, ये अपना घोंसला नहीं बनाते। कौवा बोला, तो वे अपने बच्चों को कहाँ रखती हैं, कैसे पालती हैं? कोयल अपने अंडे दूसरे के घोंसले में देती है। कौवा बोला, सब कोयल को कितने चालाक कहते हैं, पर वह कितनी बेवकूफ़ है। उसके बच्चे काले रंग के होंगे तो दूसरे पक्षी उसे क्यों पालेंगे? कोयल तुरंत वहाँ से उड़ चली। पीपल बोला, तुम बहुत ही नादान हो। तुम अभी तक नहीं समझे, जिसके काले बच्चे होंगे वह कैसे नहीं कोयल के बच्चे को पालेंगे, क्योंकि उनका भी बच्चा बिल्कुल कोयल के बच्चे की तरह ही दिखेगा ना। कौवे को समझ आई। वह तुरंत अपने घोंसले में पहुंचा और देखा, घोंसले में एक भी बच्चा नहीं है। पास के ही डाल पर कोयल अपने बच्चों के साथ बैठकर कूक रही थी। कौवा रोने लगा, हाय मेरे बच्चे। सच में कोयल बड़ी सयानी है, पर वह बहुत ही निर्दयी है, जिसे दूसरों के अंडे को घोंसले से फेंकते समय थोड़ी भी दया नहीं आई।